गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो वो कई सारे सिद्धांत जो वो किसी अन्य कंट्री से लिए गए हैं, जैसे कनाडा से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। तो बहुत सारे दूसरी कंट्री से जो वो हमने बहुत कुछ जो वो मतलब कि बहुत कुछ जो वो अपने सिद्धांत अपने संविधान में जो वो लिखा हुआ है, ठीक है। उनको उनके संविधान को देखकर जो वो हमने भी कई सारी बातें जो वो वहां से उठाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, क्या भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत कुछ जो वो जानने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसलिए जो वो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जो वो हमने जो वो दूसरे किसी कंट्री से जो वो लिया है, मतलब कि उधार लिया है। वैसे तो उधार लिया है या नहीं लिया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि क्या क्या हमने जो वो दूसरी कंट्री से जो वो मतलब कि उनके संविधान को हमने पहले पढ़ा। फिर जो वो वहां से जो भी अच्छी अच्छी बातें थी वो जो वो हमने उठाई। कुछ अच्छी बातें थी, कुछ जो वो थोड़ी सी थी, मतलब कि अच्छी थी, लेकिन उसमें जो वो थोड़ा सा संशोधित करके जो वो अमेंडमेंट करके जो वो उसको हमारे संविधान में डाल दिया गया। जैसे कि इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड मतलब कि जो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश संविधान से जो वो क्या क्या लिया, जैसे संसदीय प्रणाली जो वो हमने ब्रिटेन से ली है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली है, ठीक है। जैसे जो वो आपको पता होगा कि एक मतलब कि जो मुखिया होता है, ठीक है, मतलब कि जैसे हमारा राष्ट्रपति होता है, तो वहां पे जो वो एक राजा होगा, ठीक है। और वो जो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जो वो मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, तो ये भी जो वो वहां से ही हमने लिया था, ठीक है। जैसे कि कई सारे, जैसे अमेरिका से हमने जो वो बहुत कुछ लिया, जैसे संविधान की जो प्रस्तावना है वो जो वो हमने जैसे प्रस्तावना में लिखा है, ठीक है, हम भारत के लोग, तो वैसे वो जो वो हमने अमेरिका से लिए। मौलिक अधिकार जो वो अमेरिका से लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्ति आदि जो वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के ली है, ठीक है। ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। कनाडा से हमने जो वो, जैसे संघ संघ आपने नाम सुना, तो ये जो संघ नाम है वो जो वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है, कनाडा के संविधान से लिए गए। जैसे आयरलैंड से भी हमने बहुत कुछ लिया है बहुत कुछ। आयरलैंड के मतलब कि राज्य नीति के जो निदेशक हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो जो हमने आयरलैंड से ली है, ठीक है। राष्ट्रपति जो वो 12 सदस्य को जो वो मनोनीत करता है, तो ये जो प्रथा है, ठीक है, वो जो वो हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से ली है। दक्षिण अफ्रीका से जो वो हमने बहुत कुछ लिया है, ठीक है। जर्मनी से जो वो जैसे राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई, राष्ट्रपति को प्रदान की गई जो आपातकालीन शक्तियां है, ठीक है, तो वो जो वो हमने जर्मनी से ली, जर्मनी के संविधान से ली है। और फ्रांस के संविधान का जो प्रभाव है, ठीक है, वो भी हमारे इस पर जो वो बहुत पड़ा है। स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की लोकतंत्री भावना को जो वो हमने मतलब कि लोकतंत्री भावना को अंकित करने के लिए हमने फ्रांस के संविधान से जो वो प्रेरणा ली है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से हमने जो वो कई कुछ लिया है। जैसे शक्तियों का विभाजन संबंधी, जैसे केंद्र और राज्यों की जो शक्तियाँ होती है, ठीक है, उसमें विभाजन संबंधी समवर्ती सूची की व्यवस्था जो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो कई कुछ जो वो हमने दूसरे किसी कंट्री से जो वो दूसरे संविधान से जो वो लिया है। तो चलिए बात करते हैं अब जो वो कि यहाँ पे लिखा है कि क्या भारतीय संविधान जो वो उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि देखिए, हमने जो भी चीजें ली वो जो वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं ली, मतलब कि जैसा लिखा था वैसा ही नहीं लिया। उसमें थोड़ा सा, जैसे भारतीयों के लिए जो अच्छा है उसको जो वो उसी तरह से जो वो अमेंड करके जो वो वैसे ही लिखा गया है, ठीक है, वैसे लिखा गया, मतलब कि थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया। कुछ बातें लिखी गई डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा जो बातें अच्छी नहीं थी उसको जो वो थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उधार लिए गए सिद्धांतों का ये समूह है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि भारतीय संविधान अन्य संविधानों से उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है या नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में बहुत से सिद्धांत है, उपबंध है, व्यवस्थाएं हैं जो कि मतलब कि मतलब कि आलोचक इसे कहते हैं कि उधार लिए गए सिद्धांतों का ये जो समूह है, ठीक है। चाहे उनके विचार में जो वो कुछ हद तक जो वो सत्यता है, परंतु इस विचार को जो वो पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके कई कारण है। देखिए, क्या क्या कारण है। एक तो जिन संविधानों से जो भारतीय संविधान में सिद्धांतों को अपनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो भी मतलब कि जिस संविधान से, जिस किसी दूसरी कंट्री के संविधान से जो वो हमने ये लिया है, ठीक है, उन्होंने भी किसी दूसरे से लिया है, ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है। मतलब कि वो जो वो उन संविधानों के जो मौलिक आविष्कारक नहीं है, उन्होंने भी किसी दूसरे की किसी अन्य देशों की परंपराओं और संवैधानिक उपबंध मतलब कि दूसरे देशों से अपनाया है, ठीक है।
दूसरे अन्य संविधानों या शासन व्यवस्था से लिए गए सिद्धांतों के रूप में नहीं अपनाया गया है, बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि दूसरे किसी अन्य संविधानों या शासन व्यवस्थाओं के लिए गए सिद्धांतों को जो उसी रूप में नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो वो संशोधित करके अपनाया गया है। तो उदाहरण दिया है एग्जाम्पल के साथ, देखिए एग्जाम्पल जो वो यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में संघात्मक पद्धति को काफी सीमा तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, परंतु इसे मौलिक रूप से नहीं अपनाया है, इसे जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो वो संशोधित करके अपनाया गया है। जैसे यहाँ पे इंग्लैंड के बारे में लिखा है कि इंग्लैंड की जो अभी हमने बात की संसदीय प्रणाली लिया तो है, परंतु न तो इंग्लैंड की एकात्मक व्यवस्था को अपनाया और न ही प्रभुसत्ता संसद में जो वो निहित की गई। तो ये भी खास बात है इसकी, ठीक है। तो आगे लिखा है कि भारत के ऊपरी सदन राज्यसभा को जो वो लॉर्ड सदन की स्थिति तो कुछ सीमा तक प्रदान की गई है, परंतु दोनों के संगठन में विशेष अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अमेंडमेंट करके जो वो इसको अपनाया गया है। अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका की पद्धति तो अपनाई है, परंतु इनमें जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारे संविधान में अन्य संविधानों से कई सिद्धांतों को लिया गया है, परंतु निर्माताओं ने जो वो अन्य देशों के संविधानों से जो वो संविधानों के सिद्धांतों को जो बिना सोचे समझे नहीं अपनाया और नहीं उनका अंधाधुंध अनुसरण किया है। उन्होंने अन्य संविधानों से केवल उसी बातों को लिया है, उन्हीं बातों को लिया है जो भारतीय वातावरण के लिए अनुकूल थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था सभा में बोलते हुए, संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि मुझे ऐसा है कि हम किसी विशेष लोकतंत्रीय प्रणाली या किसी कथित लोकतंत्री देश के किसी विशेष संस्था को की केवल जो वो नकल नहीं कर रहे हैं, हम उसे जो वो अच्छा भी बना सकते हैं। हम जिस तरह भी जैसे भी शासन प्रणाली स्थापित करें, हम जो वो लोगों के सब स्वभाव के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। वह जो वो हम लोगों के स्वभाव के अनुकूल होनी चाहिए, लोगों को स्वीकार्य होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। आगे लिखा है कि उपरोक्त विवरण के कारण कहा जा सकता है कि चाहे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान का निर्माण जो वो करते समय विभिन्न देशों के संविधानों, शासन प्रबंधों, भारत के 1935 के अधिनियम या अन्य स्रोतों से बहुत सी बातों को लिए है, परंतु जो वो इसे उधार लिए गए सिद्धांतों मतलब कि उधार लिया है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो आगे लिखा है कि उनकी संविधान से संबंधित मौलिक विचारों को किसी को भी एक स्वीकृत अधिकार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए भारतीय संविधान द्वारा अन्य संविधानों से कुछ सिद्धांतों को संशोधित रूप में अपनाने के कारण इसे उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लास्ट में लिखा है कि भारतीय संविधान की अपनी मौलिकता, ओरिजिनलिटी है, जिसे भारतीय परिस्थितियों तथा भारत ने जो वो जन्म दिया है। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये बात जो वो बिल्कुल गलत है कि भारतीय संविधान जो वो उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।